अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टैटिस्टिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं जो कि है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन ईच क्लास आर ग्रुप इस कार्ड आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें हम क्लास या ग्रुप्स की बात करते हैं, क्लासेस होती हैं। ठीक है, हर क्लास में जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, आपके पास जो डाटा होगा वो हर क्लास में कितनी बार काउंट होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या जाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हम काउंट करेंगे हर क्लास में जो गिवन डाटा होगा इसको। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मेरे पास जो डाटा है वो है 0 1 1 3 2 2 5 5 4 4 एंड 4। ये मेरे पास डाटा है। अब मैंने इसको क्या करना है, अरे की फॉर्म में लिखना है। मीन्स कि मैंने इसको अरेंज करना है, अरेंज करके लिखना है। तो मैं कैसे करूँगी, पहले मैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ। सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 2 टाइम्स, इसलिए मैं 2 टाइम्स ही लिखूँगी। फिर 1 के बाद 2 आता है, फिर मैंने 2 लिखा जितने टाइम्स था। फिर 3 लिखा, 3 एक दफ़ा ही था। फिर 4 आएगा, 4 जो है वो 3 टाइम्स है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, एक अरेंज्ड फॉर्म में लिख दिया, अरे की फॉर्म में लिख दिया ये डाटा। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे टेबल बना रही हूँ। ये एक्स क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। मेरे पास कौन कौन से यहाँ पे नंबर्स है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 और 5। मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स लिख ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टैली लिखूँगी। टैली मार्क्स जैसे हम बात करते थे, टैली क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे इस डाटा में हमने देखना है जो मेरे पास 0 है वो कितने टाइम्स है। 0 मेरे पास एक दफ़ा है, तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे लाइन लगा दी। ठीक है, और जो 1 है, 1 मैंने काउंट करना है। मेरे पास यहाँ पे 1 कितनी दफ़ा है, 2 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 टाइम्स ऐसे लाइन्स लगा दी। टैली मार्क्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे है 2 जो है, अब 2 कितने टाइम्स है, यहाँ पे 2 मेरे पास 2 टाइम्स है, यहाँ पे मैंने ऐसे 2 लाइन्स लगा दी। और जो 3 है, 3 कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा है, मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई। 4 है, 4 मेरे पास 3 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ पे ये 3 लाइन्स लगा दी। 5 मेरे पास 2 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स लगा दी। अब मैंने क्या इसको यहाँ पे लिखना है, फ्रीक्वेंसी, इसको मैं एफ से डिनोट करूँ। फ्रीक्वेंसी में मैंने ये करना है कि मैंने देखना है कि जो 0 है, ज़ीरो की जो फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स आ रहे हैं। यहाँ पे 0 जो है वो एक दफ़ा आ रहा है। ठीक है, ये जो 1 है कितने टाइम्स आया। अब मैंने ये टैली मार्क्स बना ली। अब मैं इस डाटा को नहीं देखूँगी, मेरे पास एक इजी फॉर्म में ये सारा डाटा आ गया है। 1 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या लिख दी, 2। 2 भी मेरे पास कितनी टाइम्स है, 2, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। 3 कितनी दफ़ा है, 1 टाइम्स, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। और 5 2 टाइम्स है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। इनको जो मैंने ऐड किया, इनका मैंने टोटल किया, तो मेरे पास ये आता है 11। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल 11 आ गया। तो ये जो चीज़ है ये सारी मेरे पास क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो आप बुक से भी देखिए डेफिनेशन में क्या आ जाता है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इन अ टेबल। ठीक है, शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा इनटू क्लासेस आर ग्रुप्स टुगेदर विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास। अ ग्रुप इज कॉल्ड आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने भी सारा ये प्रोसेस किया, टेबल की फॉर्म में ग्रुप डाटा को हमने पहले अरेंज किया, क्लासेस इसकी बनाई, तो ये क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर आल्सो कॉल्ड ग्रुप्ड डाटा। अब देखें, ये जो मेरे पास स्टार्टिंग में जो डाटा गिवन था, ये मेरे पास किस फॉर्म में था, ये इसको हम कहेंगे ये अनग्रुप्ड फॉर्म में था, ये एक अनग्रुप्ड डाटा था। मैं यहाँ पे लिख दूँगी अनग्रुप्ड डाटा, क्योंकि देखें ये सारे इनकी जो अरेंजमेंट है वो रैंडमली कैसे बस पड़ी हुई है, कोई अरेंजमेंट नहीं है इसकी, इसलिए ये अनग्रुप्ड डाटा। लेकिन ये जो है मैंने इसको अरेंज किया है, ये मैंने इसकी सारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली, इस फॉर्म में आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो है ये मेरे पास आ गया है ग्रुप्ड डाटा। इसको मैं ग्रुप डाटा बोलूँगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं ग्रुप डाटा भी कह सकती हूँ, मीन्स कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। अनग्रुप डाटा को समझने में कन्फ्यूजन होती है,
और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। पहले हमने देखना है कि मतलब ठीक कितनी टाइम तक आगे पीछे हो सकते हैं, तो थोड़ा इसमें टाइम भी हमारा क्या कैसे है काफ़ी लग सकता है। इसलिए हम इसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखते हैं। इसलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मेन पर्पज़ ही ये होता है हम इस डाटा को ईजिली समझ सकें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लास लिमिट्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये टेबल्स बनाएंगे, उसके अंदर ये सारी जो टर्म्स होगी ना, क्लास लिमिट सारा यूज़ होगा। तो उससे हम पहले समझते हैं कि क्लास लिमिट्स क्या होता है। तो क्लास लिमिट्स में आ जाता है द क्लास लिमिट्स आर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिस्क्राइब द क्लासेस, ठीक है। इसमें हम जो है वो क्लासेस डिफाइन करते हैं। कैसे? सपोज मैंने यहाँ पे एक क्लास लिख लिया, एक रेंज लिख ली है 10 to 14, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या था, जो क्लासेस का जो साइज़ कह लीजिए इंटरवल होता है ना, वो हमारे पास नो लेस देन 5 होना चाहिए और नो मोर देन 20 होना चाहिए। अब देखें इसका क्या मतलब है, 10 to 14 आप काउंट करें, मेरे पास ये 5 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। 10, 11, 12, 13, 14, ये टोटल कितने हो गए, 5 आ गए। इसी तरह पहले 10 to 14 कर लिया, फिर मैंने क्या कर लिया 15 to 19 कर लिया, फिर मैंने 20 to 24 कर लिया, एंड सो ऑन, ये चलता गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई हैं, क्लासेस आ गई हैं। अब मैंने क्या करना है, क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, देखें ये 10 है, 10 टू ये जो लास्ट मेरे पास क्या आ रहा है 14 पे ये एंड हो रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया 14.9 लिख दिया, ठीक है। मीन्स ये जो नेक्स्ट क्लास में जो मेरे पास आ रही है, ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड में होता है इसको हम बोलते हैं लोअर क्लास, और ये जो जिस पे एंड हो रही होती है इसको हम कहते हैं अपर क्लास, ठीक है। ये होती है लोअर क्लास और ये होती है हमारे पास अपर क्लास। तो लोअर क्लास में ये है कि जो नेक्स्ट लोअर क्लास होती है इसमें से हमने माइनस करना होता है 0.9, तो मेरे पास क्या आ जाता है, जो लास्ट टर्म होती है वो 14.9 बन जाएगी। या फिर हम कह लें इसके साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया 0.9 ऐड कर दिया, और इसमें से मैंने माइनस कर दिया 0.9, तो मेरे पास क्या आ गया 10 to 14.9। अब मैं क्या करूँगी 15 एज इट इज़ लिखूँगी। अब यहाँ पर क्या आएगा 19.9, 20 एज इट इज़ लिखा, फिर ये आ गया 24.9, एंड सो ऑन से चलता जाएगा। देखें जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, द क्लास लिमिट्स में भी डिफाइंड एज, पहले ये मेरे पास क्या थी 10 to 14, बाद में मैंने क्या कर दिया 10 to 14.9, फिर थी 15 to 19, फिर आ गया 15 to 19.9, फिर 20 to 24.9 सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन द डाटा आर रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट 10th ऑफ एन इंटीजर, जिस तरह ये फॉर्म में लिखा गया। तो ये मेरे पास क्या आ जाती हैं, ये हो जाती है मेरे पास क्लास लिमिट्स। ओके, अब क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं। अच्छा, क्लास लिमिट्स हमारे पास क्या था कि क्लास लिमिट्स जो हैं वो प्रीशियस नंबर्स होते हैं, जो वैल्यूज़ को, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं क्लासेस में, ठीक है। उनको डिवाइड करते हैं क्लासेस में, प्रीशियस नंबर होते हैं वो क्लास लिमिट्स आ जाती हैं। तो आगे जो क्लास बाउंड्रीज़ होती हैं होता है ये एक क्लास को दूसरी क्लास से सेपरेट करते हैं। इन दोनों का रिलेशन क्या है कि क्लास लिमिट में हमारे पास कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, इसमें है नो ओवरलैपिंग। देखें ये 14.9 है, फिर नेक्स्ट 15 हो रहा है, फिर 19.9 है, नेक्स्ट 20 है, कोई भी जो डिजिट्स है रिपीट नहीं हो रहे, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। इसका मेन पर्पज़ ही होता है क्लास लिमिट्स का कि इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। और जो क्लास बाउंड्रीज़ होती हैं ये क्लास को दूसरी क्लास से सेपरेट करती हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा मेरे पास आ जाएगी 9.5 to 14.5, फिर जो नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी वो स्टार्ट होगी 14.5 to 19.5, फिर जो नेक्स्ट स्टार्ट होगी वो होगी 19.5 to 24.5, इस तरह चलती जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें ओवरलैपिंग का सीन नहीं था, इसमें जो है वो ओवरलैपिंग नहीं होती, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। तो ये होगी हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़। अच्छा, नेक्स्ट है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होते हैं, क्लास मार्क्स आर आल्सो कॉल्ड मिड पॉइंट। क्लास मार्क्स को हम मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। अब क्लास मार्क्स में क्या होता है, जो हमारे पास होती है, जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है, मीन्स के जैसे क्लास बाउंड्री है, जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है और ये होती है अपर क्लास बाउंड्री।
तो ये जो क्लास मार्क है ये लोअर क्लास बाउंड्री, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लास मार्क, या फिर हम इसको कह सकते हैं मिड पॉइंट्स। इसका कह लिया आप फार्मूला कह लिया क्लास मार्क्स में क्या करते हैं हम, लोअर क्लास बाउंड्री को हम ऐड करते हैं अपर क्लास बाउंड्री में, और फिर डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है क्लास मार्क। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास मार्क आल्सो कॉल्ड मिड पॉइंट इज दैट विच डिवाइड्स ईच क्लास इनटू 2 पार्ट्स। इन प्रैक्टिस इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग एज अ सम ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, द सम ऑफ द लोअर एंड अपर बाउंड्री ऑफ द क्लास बाय 2 मीन्स के हम लोअर और अपर क्लास बाउंड्री को ऐड करेंगे, इनका सम लेंगे और उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्लास मार्क आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है क्लास विड्थ और इंटरवल। क्लास विड्थ और इंटरवल में क्या होता है कि हम इसको सबसे पहले तो एज से डिनोट करते हैं। एज मीन्स इंटरवल का जो डिस्टेंस होता है। ठीक है, क्लासेस के दरमियान में जितना फासला होगा, जितना डिफरेंस होगा, ठीक है, 2 क्लासेस के दरमियान में जो डिफरेंस होगा उसको हम क्लास विड्थ या फिर क्लास इंटरवल बोलेंगे। डिफरेंस बिटवीन 2 क्लासेस मीन्स के हमने इसमें जो अपर लिमिट होगी, अपर लिमिट में से हमने जो लोअर लिमिट होगी उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना, उसको हमने माइनस करना। जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगी क्लास विड्थ या फिर इंटरवल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, द क्लास विड्थ और इंटरवल ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द क्लास बाउंड्रीज। और इसमें कहा गया है कि हमने अपर में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन लोअर लिमिट में से अपर को हमने सब्ट्रैक्ट नहीं करना। ये पॉइंट आपने पढ़ लेना है। ओके, आपने क्लास ये जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जाकर जो टेबल जो कंस्ट्रक्ट करना है उसमें एक फार्मूला यूज़ होगा। इसमें यहाँ पे दोबारा से एक पॉइंट बताया गया है कि जो हमारे पास क्लास लिमिट्स होंगी वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए, 20 से जो क्लासेस है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लासेस की बात हो रही है। और ये जो फार्मूला लिखा गया है k इज़ इक्वल टू 1 + 3.3 log n, ठीक है, ये फार्मूला आगे यूज़ होगा। आपने इसको देख लेना। मीन्स कि ये जो फार्मूला है ये इसलिए कि हम अगर फाइंड करना चाहिए कि हमने कितनी क्लासेस टोटल बनानी है, इसका आगे यूज़ होगा। आप फिलहाल सिर्फ ये फार्मूला याद कर ले, k इज़ इक्वल टू 1 + 3.3 log of n। जैसे n जो है वो हमारे पास टोटल नंबर जो हमें डाटा गिवन होगा वो होगी टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आएंगी यहाँ पे। सपोज हमारे पास जो है एंड अगर टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन था हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन है, तो मैंने यहाँ पे log n किया, फाइंड, तो मेरे पास 2 आया। इसको जो मैंने कैलकुलेट किया 7.6 आया, इसको राउंड ऑफ करके मेरे पास क्या आ गया 8। मीन्स कि मैं टोटल 8 क्लासेस बनाऊँगी। तो बस क्लास ये था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फिर इसमें क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स और क्लास इंटरवल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।